कि मिलिटेंसी जब बिल्कुल पीक पर थी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर, कुछ ज़िलों के अंदर थी, तो उस वक़्त किस तरीक़े से वो कंट्रोल हुई, कैसे उसमें रोल डोगरा सदर सभा का रोल रहा, और हमारा जो एक विंग था नंबरदार, चौकीदार और महापंचायत, उसने किस किस्म का काम किया कि एजेंसियों को अगर कोई पता लगता था कि इस गांव में आज रात को कौन आया, इस गली से कौन गया, कौन किसके घर आया, किसने किसके घर रात को खाना खाया, कौन बाहर का आदमी था, वो एजेंसियों को खबर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे पंच सरपंच हैं, ये देते थे इन्फॉर्मेशन। बदकिस्मती ये हुई कि गवर्नर रूल के बाद इस पर एक डिस्कशन पता नहीं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुई। हम भी चीफ मिनिस्टर से मिले, हम हैरान हो गए अखबारों में पढ़ के कि 100 200 नंबरदार डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नहीं जी, हमें ज़रूरत नहीं, हम कोई नए लड़के इसमें भर्ती करेंगे। अभी वो भूल गए कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। नंबरदार चौकीदार की बैकग्राउंड ये थी, वो एक एक घर का मेंबर जानता है, शक्ल जानता है, और बाहर का कोई आदमी गांव में आकर निकल गया तो वो बताता है, समझता है कि ये इस गांव का नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोगों को इन्होंने ड्रॉप किया या उनको बेइज्जत किया। ये पहले भी हुआ। शेख अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये नंबरदारा सिस्टम और चौकीदारा सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने कहा 80 रुपये उस वक़्त तनख्वाह की ये मांग करते थे। 80 रुपये तनख्वाह की उन्होंने नंबरदार की, 80 रुपये की चौकीदार की। तो ये नंबरदार इकट्ठे होके गए कि हमारी बड़ी बेइज्जती है, थोड़ा सा फ़र्क रखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 81 रुपये कर देते हैं नंबरदार की और 80 रुपये चौकीदार, 1 रुपया बढ़ाया। ये भी एक अजीब सी बात, पर एनी हाउ थोड़ा फ़र्क लाए। अब जब हमें मौका मिला कैबिनेट में, मैं गया एज प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा में रहा, मेरी प्लेट भी लगती रही, और मैं एज मिनिस्टर जब गवर्नमेंट के साथ था तो वहाँ पर हमने इनकी तनख्वाह वहाँ से उठाकर 1500 पहली किश्त दी, और क्या हमने कहा कि ये हम बढ़ाते रहेंगे, और बड़ी खुशी से ये काम करने लगे। और वो मिलिटेंसी कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। तो आज हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को और लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये इंडिकेशन ठीक नहीं है। बिलावर में जो हुआ, हीरानगर में जो हुआ, बुंदोब वगैरह इन इलाकों में तो आगे भी जुड़े हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ, और इन इलाकों में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो या जम्मू के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, और जहाँ रूरल एरियाज़ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक घिनौना खेल खेलना शुरू किया, आपके माध्यम से मैंने एक बात को छेड़ा था, आज दोनों कह रहा हूँ, वो ये कि एक तो उसने देखा कि ये लोग देशभक्त हैं, ये टूटते नहीं हैं, ये देश के खिलाफ काम नहीं करते, तो इनको मारना है। जंग से हम इनको, कितनी जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, इनको नहीं मार सके। अगर मारना है तो ड्रग्स डालो। उन्होंने ड्रग्स डाल दी, और ऐसे ऐसे नौजवानों के चेहरे पीले नजर आए जिनको देख के हर इंसान डरता था, और वो जंगलों में भी सामने नहीं इनका मुकाबला कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने उस घिनौने खेल में कौन लोग इन्वॉल्व हुए, लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के कौन हुए, बाकी कौन हुए, वो हमें नहीं पता। और दूसरा, नंबरदार चौकीदारों को आज आर्डर पढ़ो, मेरे पास कोई 60 पेज का आर्डर है जिसमें नंबरदारों चौकीदारों को उन्होंने जलील किया, डिसमिस हुए। हम चिल्लाते रहे। आज वो रिज़ल्ट है कि जम्मू के अंदर, जम्मू सूबा के अंदर भी उन पहाड़ों में सादा लोग रहते हैं, देशभक्त हैं, उन पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान ने किस किस्म का खेल खेला, बिलावर का क्या खेला,